आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये है जी इवनिंग का टाइम। फोक बहुत प्यारी लग रही थी मुझे अंदर से जब मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ज़रा करीब से देखा जाए और बाहर की रौनक को एंजॉय किया जाए। तो काफ़ी हसल बसल होती है इवनिंग के टाइम, सारे ऑफिस से अपने अपने घर जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो जाती है स्ट्रीट्स पे। तो सीन कुछ ये था कि मेरा जो स्टोव है वो काम नहीं कर रहा था प्रॉपर, लाइक उसकी 2 प्लेट्स जो होती है ना, उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया था। और इस में यही था कि मैं काम करूँगी, इतना आपको काम करना पड़ता है और जिस तरह आपको चूल्हा तंग कराओ ना, तो आप बिल्कुल काम करे। मेरे साथ भी यही सीन था और मैंने ये सोचा कि अभी कुछ ही अरसा हुआ है हम लोगों ने ये स्टोव लिया है और ये एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। तो खैर अंडर वारंटी था और मैंने सोचा इसको हम लोग रिप्लेस करवा लेते हैं, मतलब अभी 1 साल पूरा ही हुआ था और मैं यही सोच रही थी कि चलो जी इसको रिप्लेस करवा लेते हैं। तो खैर उसी सिलसिले में हॉर्नबाग गए थे और हॉर्नबाग बेसिकली आपको अंडर वन रूफ हर चीज़ अवेलेबल होती है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, होम एक्सेसरीज से रिलेटेड, मतलब कोई आपने टूल्स लेने हो, इक्विपमेंट्स लेनी हो, आपको हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे और मिल जाती है बहुत इजीली। तो हम भी उसी सिलसिले में आए थे, हम लोगों ने चूल्हा रिप्लेस करवाना था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सुकून आया। उसके बाद सैटरडे और संडे हम लोगों ने उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स पे ही जो है ना पूरा दिन लगा। ये व्लॉग है सैटरडे का और मैं आपसे शेयर यही करने जा रही हूँ कि हम लोगों ने सैटरडे में क्या किया था। तो ये के बाद हम लोग आ गए थे ओशान, हम लोगों ने ग्रॉसरी भी करनी थी। हम लोग नॉर्मली ग्रॉसरीज करते हैं, वीक ग्रॉसरीज बहुत इजीली फिर पूरा वीक का मैनेज हो जाता है। अच्छा, ये कि आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को प्लांटर्स, ट्रीज, ग्रीनरी देखना कैसा लगता है, प्लांटर्स घर में रखना पसंद है और कौन किस किस के घर में है और कैसे आप लोग उसकी केयर करते हैं। डू शेयर विद मी एज वेल, क्योंकि मुझे विंडो शॉपिंग करना, स्पेशली प्लांट्स को देखना, फ्लावर्स को देखना, नई नई चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी काइंड ऑफ ये हॉबी है कि मैं विंडो शॉपिंग करती हूँ। मतलब आई थिंक मेरी काइंड ऑफ थेरेपी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ एक्सप्लोर कर लिया है लाइफ में जब मैं नई नई चीज़ें देखती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों के साथ ये मामला है या नहीं है, या मैं ही थोड़ी सी वियर्ड हूँ। और लेकिन ये कि प्लांट्स को देखना, फ्लावर्स को देखना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और एक बहुत रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आ रही थी। अच्छा, जब मैं बोर हो रही हूँ, घर के सारे काम भी हो जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह ताला की कुदरत, नज़ारों को देख के आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हो और आप सोचने लग जाते हो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। लाइक रूटीन के काम तो होते रहते हैं, लाइफ भी चलती रहती है, सारे वही काम हम लोग रोज़ कर रहे होते हैं, हमारी एक स्टैटिक रूटीन होती है, लेकिन थोड़ा सा रूटीन से हट के अगर काम किया जाए तो वो अच्छा लगता है। तो मैंने भी यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना अच्छी खासी वॉक की, देखा हर प्लांट को, और मतलब हर प्लांट को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितने खूबसूरत पत्ते हैं, कितनी डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स हैं इनके। तो ये डायनासोर की एक शेप का एक प्लांट था, एलोवेरा था आई गेस, इसमें बहुत खूबसूरत लग रहा था और एज अ डेकोरेटिव आइटम भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस को अपने घर में प्लांटर्स रखना बहुत पसंद है और किसको बागबानी का शौक़ है, किसको ये गार्डनिंग का शौक़ है, आप लोगों ने मुझे बताना है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो आई जस्ट लव प्लांट्स। मुझे ग्रीनरी का बहुत शौक है, मुझे इवन अपने घर में एज अ डेकोरेटिव आइटम और एज एक्सेसरी रखना भी इसको बहुत शौक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा पहले मैं कुछ प्लांट्स लेके आई थी और वो ऑब्वियसली मुझे इतना पता नहीं था, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मुझे इतना नहीं पता था कि इनके लुक आफ्टर कैसे करते हैं, तो वो बस मेरे से ख़राब हो गए थे। तो खैर मैं अब दोबारा यहाँ पे आई थी और मैंने कहा चलो इस दफ़ा कुछ और एक्सपेरिमेंट किया जाए, देखा जाए प्लांट्स को कौन कौन सा इंडोर रखने के लिए होता है, कुछ प्लांट्स आउटडोर रखने के लिए होते हैं, वीकली एक दफ़ा पानी देना होता है, एकदम भर के आप पानी नहीं देते, मतलब ये सब चीज़ें मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चल चुकी हैं। तो खैर यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं उनके सीड्स भी पड़े हुए थे। लाइक अगर आपने कोई वेजिटेबल्स जो है ना वो उसको उगाना है तो उसके लिए भी काफ़ी आपको सीड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपके धनिया पुदीना था, हरी मिर्चें थी, सब्ज धनिया था, मतलब टमाटर थे, ग्रीन चिलीज थी, रेड चिलीज थी, कैप्सिकम, मतलब इन सब के आपको यहाँ पे सीड्स पड़े हुए मिल रहे थे। और ये एक बड़ी अच्छी बात होती है क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी लोग गार्डनिंग
करते हैं और लोगों ने अपने अपने घरों में हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, टमाटर, ये जो सलाद के पत्ते होते हैं, ये सब जो है ना उगाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बचत भी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। और एट टाइम्स आपको समझ भी नहीं ना आ रही होती कि आप दोबारा से ग्रॉसरी स्टोर जाओ, अगर आपका धनिया पुदीना ख़त्म हुआ होता है तो आपके घर में ही अगर मौजूद हो तो इट्स लाइक वेरी गुड। सो खैर इसके बाद आए थे हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट का नाम सुना था कि एक नया रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है, पर्शियन रेस्टोरेंट, एंड वी वर सो एक्साइटेड कि हम इसको विजिट करें, देखें कैसा है, इसका खाना कैसे है। मतलब जब आप लोग बाहर होते हो ना तो आप लोग थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हो जब सम सॉर्ट ऑफ लाइक अगर आपको देसी खाने को कहीं मिल जाए या टर्किश मिल जाए या थोड़ा मतलब लाइक हलाल फूड मिल जाए इन शॉर्ट, तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होते हो। तो हम लोग भी इसी एक्साइटमेंट के साथ इधर गए थे और एम्बियंस जो था ठीक था, अच्छा था। मतलब मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं करूँगी बट ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, ऑलमोस्ट हम लोग को 40 मिनट्स लगे थे अपना ऑर्डर, लाइक हम लोगों ने जब प्लेस किया और हम लोग को वेटिंग टाइम 40 मिनट्स लगा। और गाइस वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना ये लोग ले लेते हैं ना, आई मीन लाइक इतना एक्सपेंसिव था और क्वांटिटी बहुत कम थी। मतलब अभी हम लोग ऑर्डर कर ही रहे थे और मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये क्वांटिटी तो बहुत कम दे रहे हैं, क्योंकि लिटरली जब खाना आया था तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी एंड भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हम निकले हुए थे बाहर। आपने देखा ये एक सीख थी और ये एक ब्रेस्ट पीस का लाइक 4 to 5 पोर्शन से उसके क्यूब्स में, और एक ही काबुली पुलाव हम लोगों ने ऑर्डर किया था और उसका भी आप साइज़ पोर्शन देख लें कितना था। तो काइंड ऑफ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। बाकी ओवरऑल ठीक है, एक्सपीरियंस आपको आई गेस होना चाहिए और आपको पता लग जाना चाहिए कि किस तरह से है। जब तक आप लोग विज़िट नहीं करोगे आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अच्छा दिन गुजर गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। स्टार्टर में इन्होंने हम लोगों को सूप सर्व किया था, सूप वॉज ऑल्सो ओके, आई विल गिव इट 7 out of 10। और खाना भी ठीक था बट 6, इट्स जस्ट अ वन गो, मतलब आई विल नॉट गो अगेन। मुझे पर्सनली इतना कोई ख़ास नहीं लगा। तो चले जी मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है या आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ गाइस इसको एक थम्स अप ज़रूर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सेव कर दें मेरी वीडियोस को, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमेशा प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।